नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, क्योंकि यह सब में खुद ही करना होगा। अगर आप इस शक्ति को जगाना चाहते हो तो उसका विशेष मंत्र है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा मंत्र है दोस्तों। 7 कुंडलिनी शक्ति हमारी यानी 7 चक्र है। और अगर आप अलग अलग मंत्र पढ़ते हो तो कब तक मंत्र पढ़ते रहोगे? मतलब यह कि हर ताले की अलग चाबी होती है, हर पेड़ की अलग बीज होती है, लेकिन एक ऐसी चाबी है जिसे मास्टर चाबी कहते हैं, उसे ही कहा जाता है। महामंत्र का मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया था। मंत्र का मतलब है जैसे मंत्री अपने राजा को युद्ध जीतने के लिए मंत्र विद्या देता है, या फिर मंत्री अपने राजा को राजपाट चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए मंत्र विद्या देता है। गुरु आपको वो मंत्र देता है जिससे उस बीज में संपूर्ण शक्ति छुपी होती है, जिसे कहा जाता है बीज मंत्र। आज मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा जिससे आपके 7 चक्र 7 केंद्र एक्टिव हो जाएंगे। काफी सारे लोग भ्रमित रहते हैं गले के चक्र के लिए। मास्टर चाबी कहते हैं, उसे ही कहा जाता है। महामंत्र का मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया था। मंत्र का मतलब है जैसे मंत्री अपने राजा को युद्ध जीतने के लिए मंत्र विद्या देता है, या फिर मंत्री अपने राजा को राजपाट चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए मंत्र विद्या देता है। गुरु आपको वो मंत्र देता है जिससे उस बीज में संपूर्ण शक्ति छुपी होती है, जिसे कहा जाता है बीज मंत्र। आज मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा जिससे आपके 7 चक्र 7 केंद्र एक्टिव हो जाएंगे। काफी सारे लोग भ्रमित रहते हैं गले के चक्र के लिए कौन सी है और सर के चक्र के लिए कौन सी, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आपको मैंने बताया था चैतन्य मंत्र, लेकिन मैं जो मंत्र बता रहा हूं स्वतः चैतन्य है। और आपने सही सुना है कि हर मंत्रों के आगे यह लगता है। ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं मैंने पहले भी बताया है, जैसे 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। ये मंत्र है वैदिक मंत्र, वेदों द्वारा प्रमाणित जितने भी मंत्र है उनके आगे ये लगता है। ये मास्टर मंत्र इसलिए है क्योंकि इसकी सद बहुत ही विस्फोटक है। अगर आप गुरु धारा नहीं किए हो, आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये मंत्र आप चाहो तो कर सकते हो। और इस मंत्र को करने के बाद महज मात्र 7 दिन में आपको चमत्कार दिखेगा। इस मंत्र को करने के बाद आपको डरावने दृश्य व डरावने कान से सुनाई देने लगेगा। विभिन्न प्रकार के दैविक शक्ति आपके सामने आसपास मंडराने लगेगी हेल्प करने के लिए, पर सताने वाला तामसी देव शामिल हो जाएगा। डरना नहीं आपको। अगर डर लगता है, अगर आपने साइकिल चलाई हो तो गिरे हो ना, जो व्यक्ति खतरों से खेलता है, लेकिन नियमानुसार मंजिल उसी को मिलती है। मंजिल पर 3 लोग अकेले होते हैं। वह 3 कौन है, मंजिल पे आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन मंजिल में अगर आप जाना है तो आप अकेले ही पहुंचोगे। 2 लोग कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते तो आपके साथ वह घटना घटेगी जो जीवन में आज तक आपने नहीं किया और देखा होगा। और अगर इसे कर लेते हो तो अब तक जो नहीं हुआ वह होने वाला है। वह चमत्कार देखने को मिलेगा कि आपको मंत्रों के प्रति, सनातन संस्कृति की उन विधियों के प्रति आपको बिलीव हो जाएगा। वह मास्टर विधि एक ही वीडियो में आपको 3 विधि बता दूंगा। पहला तो आप समझ जाओ महामंत्र किसे कहते हैं। सब जानते ही हो, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो उन पंथ संप्रदाय चलाने वालों के कारण। कोई अपने बच्चे को गलत क्यों बोलेगा, भले नाक से भरा क्यों ना हो, लूला लंगड़ा क्यों ना हो, पर वास्तव में अच्छे में तो अच्छा वही है जो सच का अच्छा है। तो मंत्र है महामंत्र, ओमकार की ओम मंत्र है मंत्र। मैंने बता दिया, अलग अलग केंद्रों के लिए अलग अलग मंत्र मत करना, एक मंत्र काफी है। अब इनके 3 विधि सुन लो मंत्र जाप करने की। 3 विधि ठीक से समझ लेना। 3 विधियां। नंबर 1, विधि माला लेकर। ये देखिए, जैसे ये माला है, माला हो गई। ऊपर जो ये मुंडी है, अरे मैंने सिखाने के लिए छोटा माला स्क्रीन पर दिखाए है। काउंटिंग माला है। आप जो करोगे बड़े माला से करोगे, आंखें बंद करके। आप जैसे ओम 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 देख रहे हो। अब ये 168 पूरी हो गई, यहां तक पहुंच गए, अंतिम छोर तक। तो क्या आप इसे लांघ जाओगे? लांघ ना मत। बैग जहां से शुरू किया था, अगर आपने एक दिन में सिर्फ 27 माला किया, सुबह एक ही बार भी करते हो, 3 दिन में चमत्कार दिखने लगेगा। जीवन में चमत्कार ना होने लग जाए तो कहना। अब दूसरी विधि ये महामंत्र है। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं, महामंत्र लगा रहा हूं, मंत्र नहीं महामंत्र। विस्फोटक शक्ति आने लगेगी, डरना मत। और दूसरी विधि मन। आपको खिन्नता हो, लंबी उच्चारण करना, आंखें बंद रखना। 5-7 बार में आपकी पूरी 7 केंद्र आंदोलित होता है। कैसे? आऊ और एम। आपको एम में टिकना है। आऊ और एम 3 अक्षर से बनकर बना है।
तीनों से मिलकर, जैसे मैं करके दिखाता हूं, ओम, आउ और एम। आपको बीच में टिके रहना है, मन को वहां टिका के रखना है। फिर से करें। ओ रिलैक्स होके आपको अगर 7 बार करते हो तो मन आपका इधर उधर भगता है, शांत होने लगेगा। 2 विधि आपको बता दिया मैंने। तीसरी विधि यह भी मास्टर विधि है। आंखें बंद रखना, श्वास आती है जाती है, एक बार निकलेगी, एक बार अंदर आएगी, एक बार रेचक होगा, एक बार पूरक होगा। आपको उसके बीच में जो संधिकाल है उसमें टिकना है। पर आपको यह समझ नहीं आई हो तो क्या करो, 2 टुकड़ों में डिवाइड करो। मंत्र क्या है? O और M। हवा लो। मां हवा लेते वक्त, छोड़ते वक्त मां सुनाई नहीं दिया। हवा लेते वक्त, ओ छोड़ते वक्त मां जैसे रा। और मां इतनी लंबी से मंत्र लेते हो अपने पंथ संप्रदाय चलाने वालों के चक्कर में आके, तो फिर कैसे संभव है? अरे आप किताब इतनी रटते हो, परीक्षा के दिन इतनी छोटी होती है कि नहीं? और छोटा हो तो मंत्रों से थोड़ी पाया जाएगा। मंत्रों के अर्थ में डूब जाने से पाया जाएगा। मंत्र तो इसलिए है कि वो सीढ़ी है कि आप मन की गहराई में उतर जाओ। मैंने आपको एक अक्षर बताया, वो इतनी लंबी बता रहा है, मैं कहूंगा एक अक्षर को भी छोड़ जाओ। जब आपकी स्थिति शांत अवस्था आ जाए, वास्तव में आपको करना कुछ भी नहीं करके अक्र हो जाना, लेकिन हमें करने की जो आदत है, इसलिए आपको मंत्र बताया गया। तो आप इस विधि के द्वारा करो और जीवन में आपका अब तक जो नहीं घटा वो घटने लगेगा। क्या प्रॉब्लम है आपको? सोचो, शरीर में पीड़ा होती है। यह महामंत्र है। हर ताले के लिए अलग चाबी नहीं लगाना। ये चाबी काम करेगी जिस पर्पस कर रहे उसके लिए काम करेगी, एक ही भगवान से। आप चाहो तो अपने कोई अर्थ नहीं, साधन कर लो। एक ही भगवान से चाहो तो आप मुक्ति ले लो। एक ही भगवान से चाहो तो नौकरी ले लो। एक ही भगवान से लोग सब कुछ ले सकते हैं। मतलब आप समझो, ऊर्जा एक ही है, भगवान एक ही है, अपने अपने आधार पर लोग उसे पूजते हैं। तो इस मंत्र का उपयोग आप करो। सुबह शाम आप करके देखो, कुछ नहीं तो सिर्फ 11 मिनट, सुबह 11 मिनट, शाम को आसन में बैठो और उसके बाद आप यह जाप करके देखो। जीवन में आपके 4 चांद लग जाएंगे, तो उन्हें टोटके के पत्थर कंकड़ पहनना भूल जाओगे। ताबीज और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इतना इष्ट मजबूत हो जाएगा। आपको कोई अनिष्ट जो कुछ होगा, अगर हुआ तो समझ जाना कि वो आपके भला खातिर हुआ है। अंधेरा आया है तो उसके आगे बहुत घना प्रकाश आने वाला है। आपके भला ही होगा, अहित बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या समझे आप? मुझे कमेंट में बताना, और हो सके तो इस वीडियो को सेव रखो और उन भटके हुए लोगों के पास भी सेंड करके, शेयर करके पुण्य लाभ कमाओ और ज्यादा से ज्यादा जाप करो। धन्यवाद।